कहानी शुरू होती है एक कपल से जो अनजान लोगों के बीच में जंगल में फंस गया होता है, जहां हम देखते हैं एक इज़राइल नाम की लड़की एक पेड़ से फल तोड़ रही होती है और उसका ब्रेसलेट बनाती है। सीन कट होता है जहां हम देखते हैं उसका दोस्त आग जला रहा होता है। वो आके आग को बुझा देती है क्योंकि उनका कुछ लोग पीछा कर रहे हैं। इज़राइल उसको एक फल का ब्रेसलेट देती है। कहानी में हम आगे देखते हैं कुछ लोग उनका पीछा करते हैं और आगे चल के उन्हें पकड़ लेते हैं। दोनों को पकड़ के गाड़ी की डिग्गी में डालकर ले जाते हैं। सीन कट होता है। कहानी में हम आगे देखते हैं वो लोग इज़राइल को एक पेड़ के तने से बांध देते हैं। एक औरत इज़राइल के पैर को चाकू से काट देती है और जादू से आत्माओं को बुलाने लगती है। तभी एक आदमी देखता है इज़राइल का एक हाथ छूट गया है। वो इज़राइल को फिर से बांधने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इज़राइल उसकी गर्दन में एक लकड़ी का टुकड़ा मार देती है। वहाँ आत्मा आ जाती है और उस आदमी को चीर फाड़ डालती है। इज़राइल खुद को रस्सी से खोल के वहाँ से भाग जाती है। वो एक नदी के किनारे पहुँचती है, वहाँ पानी पीती है और अपने घाव पे दवा लगाती। कहानी में हम आगे देखते हैं इज़राइल एक पुराने खंडर में आराम कर रही होती है। तभी वहाँ आत्मा उसका खून का पीछा करते हुए आ जाती है। इज़राइल एक गुफा में छुप जाती है। सीन कट होता है। कहानी में हम आगे देखते हैं इज़राइल को एक कैंप दिखता है। वो कैंप में जाती है और वहाँ उसके दोस्त का ब्रेसलेट उसे दिखाई देता है और वो समझ जाती है ये कैंप उन्हीं लोगों का है जो उन्हें पकड़ना चाहते। वो वहीं पे छुप जाती है। एक औरत जिसने इज़राइल के पैर पे चाकू से निशान मारा होता है, वो घर के अंदर जाती है और वहाँ देखती है गांधी जी के 3 बंदर होते हैं और एक नन होती है। नन तारों में कहती है इज़राइल यही है, उसे ढूंढो और उसको थप्पड़ भी मार। सीन कट होता है। इज़राइल छत के नीचे छुपी होती है। तभी वो उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाती है। इज़राइल उसको मार के भागती है। तभी वो घंटी बजाती है। कैंप के सारे लोग उसका पीछा करते हैं और तारों के बीच से निकल जाती है। जंगल में पहुंचती है जहां उसे आत्माएं मिलती और उसका पीछा करती हैं। वो वहां से भागती है और एक गाड़ी से टकरा जाती है। गाड़ी वाला बाहर आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बोलती है और दौड़कर गाड़ी में बैठ जाती है और उससे चलने को कहती है। दोनों जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक आदमी ड्राइवर को गोली मार देता है। इज़राइल गाड़ी उस पे चढ़ा देती है और गाड़ी से बाहर आ जाती है। तभी वो आदमी उस पे हमला करता है। इज़राइल उससे लड़ती है। वो उसको पकड़ लेता है। तभी इज़राइल उसको गोली मार देती है। कहानी में हम आगे देखते हैं इज़राइल जंगल से जा रही होती है। तभी उन लोगों ने उसके लिए एक ट्रैप बिछाया होता, जहाँ उसके दोस्त को पेड़ से बांधा होता है। इज़राइल उसको बचाने के लिए जाती है और पेड़ में उल्टा लटक जाती है। तभी वहाँ आत्माएं आ जाती हैं और उन लोगों को चीर फाड़ डालती हैं और खाने लग जाती हैं। इज़राइल रस्सी की मदद से पेड़ में चढ़ जाती है। आत्माएं उसके दोस्त को भी चीर फाड़ डालती हैं और उसका खून पी जाती है। एक आत्मा पेड़ पर चढ़ती है और इज़राइल को पकड़ लेती है। इज़राइल उसको रस्सी से बांध के पेड़ से लटका देती है और नीचे गिर जाती है। सीन कट होता है। कहानी में हम आगे देखते हैं इज़राइल एक गन लेके उनके कैंप के पास जाती है। सीटी से उन्हें चकमा देती है। वो सोचते हैं उन्हीं के साथी हैं और आवाज की ओर जाते हैं। तभी इज़राइल गन लेके उनके कैंप में घुस जाती है और वो उनके हेड पे गन तान दे। वो उसे चकमा देके उसकी गन फेंक देती है और उसको पकड़ लेते हैं और इज़राइल को जिंदा दफनाने के लिए ले जाते हैं। वो वहाँ उसे दफना देते हैं। इज़राइल बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ रोशनी होती है और उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो लैंप लेके गुफा में आगे की ओर जाने लगती है। वो गुफा आत्माओं की होती है। तभी उसे आत्मा मिलती है। वो भागती है और वहीं कब्र पे आ जाती है। तभी आत्मा उसे सूंघती है। उसके हाथ में उस औरत के पेट का खून होता है। आत्मा वहाँ से चली जाती है। सीन कट होता है। कहानी जाती है कैंप की ओर। वो लोग सोच रहे होते हैं इज़राइल मर गई। तभी इज़राइल कब्र से बाहर आती है और कैंप में आग लगा देती है। सब आग बुझाने में लग जाते हैं। इज़राइल उन पे गोली से हमला कर देती है और एक एक को मारने लगती है। तभी इज़राइल उस नन की ओर चली जाती। नन उस पे हमला करती है और दोनों में फाइट होने लगती है। इज़राइल उसके गर्दन में काट लेती है। तभी वहाँ दूसरी औरत आ जाती है और इज़राइल पे गोलियां चलाने लगती। वो नन अपने बच्चे को जन्म देने लगती है। इज़राइल उस औरत को मारने लगती है और उसकी गर्दन में चाकू मार देती है। वो मर जाती है। नन बच्चे को जन्म दे के बाहर आती है और बहुत डरी हुई होती है और खुद का
गला काट लेती है। तभी वहाँ की सारी लाइट्स बुझने लगती हैं और सारी आत्माएं कैंप की ओर आने लगती। तभी इजराइल बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है। उस नन ने एक राक्षस को जन्म दिया होता, सारी आत्माएं उसके सामने झुक जाती।